नमो जनतन से परवेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व अब यहाँ पहले हम क्या ना सूत्रों को अपन बात समझेंगे, फिर एक चार्ट निकलेगा। यदि ये चार्ट समझ में आ गया तो सारे सूत्र सीधे, जितने भी सूत्र हमारे जो आने वाले हैं सभी सूत्र इसी पूरे नक्शे को समझाने वाले हैं। ये हम सामने रखे हुए इसी को पूरा सूत्रों में नक्शा समझाया जाएगा। तो पहले समझते हैं ये क्या है। जम्बू, जैसे कल हमने बताया था गोल गोल चूड़ी के आकार, कैसा है चूड़ी के आकार का गोल गोल है। तो ये द्वीप, ये समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। अभी पर्टिकुलर जम्बू द्वीप को ले लिया बीच वाले सेंटर को, क्योंकि एक को समझ लेंगे तो सबको समझ लेंगे। एक समझ में आएगा तो सब समझ में आएगा, एक समझ नहीं आया तो कोई समझ नहीं आएगा। इस द्वीप का सबसे बड़ी चीज इसमें दिया है, इसमें 6 खंड, 7 खंड, 7 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। पूरा हमारा जो जम्मू रीजन 7 भागों में विभाजित है, 6 पर्वत। पहला पर्वत आपको पीला पीला रहता है ना, ये पहला पर्वत। दूसरा ये सफेद सफेद लेना, दूसरा तीसरा, तीसरा पर्वत ये हरा हरा है, चौथा पर्वत ये पांचवा पर्वत, छठवां पर्वत। 6 पर्वत से 7 खंड हो गए। एक बोर्ड भारत में फाइट लगाओ, ये ना ठीक है ना। ये जम्मू बुलाए, इसके 7 पार्ट थे, 6 पर्वत थे। एक पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत, 4 पर्वत, 5 पर्वत और 6 पर्वत। 6 पर्वत कितने, 1 2 3 4 5 6 7 6 पर्वत हैं जम्बू द्वीप में और 7 क्षेत्र। ठीक है ना, कितने 7 क्षेत्र, 6 पर्वत से 7 क्षेत्र। पहले पर्वत का नाम, पहले क्षेत्र का नाम है भरत। पहले पर्वत का नाम क्या है, पहले मतलब क्षेत्र का नाम क्या है, भरत क्षेत्र। दूसरे का नाम है हेमवत क्षेत्र। तीसरे का नाम है हरि क्षेत्र। चौथे का नाम है विधेय क्षेत्र। पांचवे का नाम है ब्रह्म क्षेत्र। छठे का नाम है हिरण्यवत क्षेत्र।
का ये 7 शब्द कितने हैं? 7 शब्द। अब पहले सूत्र अपन पढ़ना शुरू करेंगे और आगे अपने सामने रखा हुआ है, इसको समझते जाएंगे और अपन सूत्र पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला सूत्र जम्बू द्वीप लवणो दाद्या तुम नामानो ही समुद्रा। जम्बू द्वीप लवणो दाद्या तुम नामानो जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप, लवण आदि समुद्र, जम्बू आदि द्वीप, लवण आदि समुद्र, ठीक है ना। तो जम्बू द्वीप और लवण आदि आदि लवण आदि जो समुद्र लवण समुद्र आते हैं, शुभ नामानो शुभ नाम वाले, ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप समुद्रा, द्वीप और समुद्र, जैसे जम्बू द्वीप है ऐसे द्वीप है, जैसे लवण समुद्र है वैसे समुद्र है, तो एक दूसरे को घेरे हुए, एक दूसरे को घेरे हुए, ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र। पहले शुभ करते हैं कि जम्बू द्वीप और लवण समुद्र के शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र। पहले सूत्र हो गया, इस मध्य लोक में अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र है। इस लोक में जो नाम वाले जम्बूद्वीप आदि द्वीप, जम्बूद्वीप आदि लवण समुद्र आदि समुद्र इस लोक में शुभ नाम वाले जम्बूद्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र। अभी कैसे हैं तो बता रहे हैं। ये सूत्र हो गए, कौन से सूत्र का? छठ 8 सूत्र। द्वीर विस्कंबा पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्या, द्वीर विस्कंबा पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्या। द्वीर यानी दूना दूना, विस्कंब यानी उसकी लंबाई चौड़ाई है ना, तो इनकी दूनी विस्तार वाले, विस्कंब यानी विस्तार है। ये सभी जो प्रत्येक द्वीप और प्रत्येक समुद्र कैसा है? दूना विस्तार वाला है। इससे दूना विस्तार वाला ये, उससे दूना विस्तार वाला ये, तो जब इससे दूना हो तब तो इसको घेरेगा, इसके बराबर हो तो इसको कैसे घेरेगा? वो भी अपन बर्तन लेते हैं, डिब्बा लेते हैं, एक डिब्बे से बड़ा दूसरा डिब्बा हो तब तो डिब्बे के अंदर डिब्बा आएगा, डिब्बे के अंदर डिब्बा आएगा, और बराबर कहोगे तो नहीं आएगा। तो इस जम्बूद्वीप से जब बड़ा होगा समुद्र तब तो जम्बूद्वीप को घेरेगा, इससे दूना हो तब तो घेरेगा, और इससे दूना तब ये होगा तो वो खंड घेरेगा, खंड फिर दुगना आएगा तो फिर समुद्र घेरेगा। ऐसे कह रहे हैं द्वीर दूर विस्कंबा, दूने विस्तार वाले। जैसे यदि ये 1 लाख है, ये 2 लाख, ये 1 लाख है तो ये 2 लाख है, ये 2 लाख है तो ये 4 लाख, समझ रहे हैं? ये 4 है तो ये 8, डबल हो जाएगा, दूना डबल। ये 8 है तो फिर वो 16 है, वो 16 है तो अगला 32 है, ठीक है। तो दूने विस्कंब वाले, प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने विस्तार वाला, पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए है। क्या दिया? द्वीर विस्कंब वाला, एक प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने विस्तार वाला है। फिर कह रहा है पूर्व परिक्षेपणों, पहले को परिक्षेपण घेरे हुए है। बलया गिरता, और बलय की आकृति के समान है, बलय यानी चूड़ी, चूड़ी, एक चूड़ी 2 चूड़ी, एक तो गोल होता है ऐसा ओवल आकार का, अंडे आकार का, एक होता है चूड़ी के आकार का ऐसा गोल, ऐसे में गोल, और एक होता है ऐसे में गोल, ना 2 प्रकार के गोल होते हैं, एक तो ऐसे में गोल होता है और एक ऐसे में गोल होता है।
नीचे आ गया तो छुरी जैसा कुछ नीचे, ऐसा ऐसा। और अंडा ऐसे में नहीं होता, अंडा ऐसे में होता है ऊपर में। तो कैसे, इसलिए जैसे बले आकार, बले यानी छुरी के आकार वाला, चूड़ी के आकार या थाली के आकार, कुछ भी कह लो ऐसे ही। तो तीन बातें करी इसमें, क्या क्या बात करी? दीर्घ दीर्घ दिस्कंबा, ये सारे द्वीप समुद्र जो शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं वे दूने दूने विस्तार वाले हैं, पहली बात। दूसरी, पूर्व पूर्व चौथे पहले पहले को घेरा हुआ है, एक दूसरे को घेरे हुआ है, एक दूसरे को घेरे हुआ है ना, एक के अंदर एक नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं है, एक को घेरे हुए एक है। तो ऐसा हो सकता है चूड़ी के ऊपर चूड़ी रख दिया, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, ऐसा नहीं, एक चूड़ी फिर उसके ऊपर अंदर, मतलब उससे बड़ी चूड़ी, फिर उससे बड़ी चूड़ी, फिर उससे बड़ी चूड़ी, ऐसा। जैसे आप उसके सांचे वगैरह कुछ के रहते ना, एक उसके अंदर फिर एक, फिर उसके अंदर एक है, तो बड़े 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 रहते हैं इस तरह से। तो तीन बातें कह रही, द्वितीय विस्कंबा, पहला बात दूना दूना विस्तार वाले हैं, ठीक है ना। प्रत्येक द्वीप समुद्र एक दूसरे से कैसे दूने विस्तार वाले हैं। फिर पूर्व पूर्व प्रक्षेपणों, एक दूसरे को घेरे हुए हैं सब, पहला वाला दूसरे वाले को घेरे हुए हैं। फिर कह रहे हैं दूसरा वाला पहले वाले को घेरे हुए हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं बलयाकृता, और बल यानी चूड़ी के आकार के, चूड़ी के आकार है। तो प्रत्येक द्वीप लिखो नंबर दूसरे के, प्रत्येक द्वीप समुद्र प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले, दूने 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 विस्तार वाले, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए। और कैसे हैं? तथा चूड़ी के समान आकार होते हैं, तीन दिखता है, आठ मतलब प्रत्येक द्वीप समुद्र दूर दूर के विस्तार वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं। तीसरी बात कह रहे हैं तथा चूड़ी के समान आकार वाले, ये तीन चीज अगर कोई आ रहा है, ये देखो ये उन्होंने देख लिया, वो चूड़ी के आकार का है। अपन ऐसे रख के देखिए ना, ऐसा अभी मैंने ऐसे खड़े देख रहे हैं, अपने आड़े रख के देखिए, ऐसे चटके होगा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, ये फ्लैट में अपन कहते ना जैसे पूर्व पूर्व पूरब की ओर जा रहा है, तो कोई समझे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, फ्लैट ही पूर्व है। तिनसुकिया कहीं ऊपर तो नहीं चढ़ रहे, देखिए तो पर्वत तो नहीं, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ पर्वत नहीं है ना, कहने में आता है ऊपर की ओर है। तो अपर आसाम, अपर से मतलब होता है ऊपर, ऊपर नहीं ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर या पर्वत चढ़ के ऐसे चट्टान चढ़ के ऊपर नहीं है। देखने में मैप में लगता है बन ऊपर साइड में, ऊपर ऐसा नहीं है फ्लैट में, ऐसे में देखना है आपको, यानी आगे, ऊपर से मतलब आगे, वहां से आगे से है तो जमीन पे ना, ऐसा तो नहीं चढ़ाई वाला अपर आसाम है, ऐसे फ्लैट में है, लेकिन अपन कहते हैं अपर, ऊपर, ऊपर से मतलब आगे की साइड है। तो ये अपन जब ऐसा देखेंगे इसको टीप रख के ऐसे, तो मैंने गोल आकार, अभी ऐसा अपन को ऐसा अंडे जैसा आकार देता है, तो आप इसको देखेंगे छुरी जैसा आकार देखेंगे, फिर हम ऐसे चलेंगे जमीन पे, ऐसे भगवान की भी जो गंध कुट्टी होती है, तो ऐसे में छुरी आकार की नहीं होती, और वो तो दिखाने के लिए, समोशन दिखाने के लिए आपको सारी भूमियां दिखानी है ना, तो एक भूमि फिर दो भूमि ऐसे आपको चढ़ती क्रम में दिखाई जाती है,
ये भी सब ऐसी रहती है, ऐसी फ्लैट एक शिला पर बनी रहती है। चंद्रकांत मणि की शिला पर बनी रहती है, स्फटिक मणि की शिला पर रहती है। शिला कोई ऐसी स्टेप बाई नहीं होती, फ्लैट शिला होती है। ये आगे चले तो दूसरा, जैसे एक कमरे से घुसे फिर आगे बढ़े तो दूसरा कमरा, दूसरे कमरे में घुसे तो फिर तीसरा कमरा, तीसरा चौथा कमरे के अंदर कमरा चला, उसे ऐसा थोड़ी ना ऐसा चढ़ता हुआ कमरा होता है, ऐसे। तो ऐसे ही भगवान के जो 12 उसमें जाते हैं, 8 दुनिया रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कोटा फिर भूमि, एक परकोट फिर भूमि, फिर परकोट फिर भूमि, इस तरह से ऐसा रहता है। तो ऐसे यहाँ पर है, ये ऐसे खड़े में नहीं पर चढ़ती है आने में, ऐसा ठीक है आने। 9 नंबर पढ़ो। तन मध्य यानी इसके मध्य, तन मध्य यानी जम्मू द्वीप के मध्य। मेरु नाभिर, ये मेरु नाभि, मेरु दिखता है नाभि के रूप में, जैसे पूरे शरीर में नाभि होती है ना, बिल्कुल सेंटर में, ऐसे पूरे जम्मू द्वीप के सेंटर में नाभि बोलने मतलब सेंटर में है ना, मेरु नाभि, मेरु रूपी नाभि है, इसके मध्य में मेरु रूपी नाभि है, ये पॉइंटर होगा, सेंटर पॉइंट है। हाँ फिर सब जगह बराबर है, कहीं भी नहीं। तो मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्त्र विस्कंभो जम्बू दीपा। तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्त्र विस्कंभो जम्बू दीपा। उन द्वीप समुद्रों के मध्य में, संख्या द्वीप और इन द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु की नाभि से युक्त, जिसके अंदर मेरु की नाभि है, सेंटर में जिसकी अंदर मेरु है, और कहता है जो वृत्तो, वृत्त के आकार का है, छुरी के आकार का है, योजन सत सहस्त्र 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। सत सहस्त्र है ना, 100,000, 100,000 माने लाख, ठीक है ना। तो अंक कोई नहीं दिया, मतलब 1 ही लाख, बस लाख बोलने से 1 लाख, 2 लाख बोलना होता तो 2 को अंक देना पड़ेगा, 3 लाख बोलना होता 3 का लाख, लाख अकेले बोलने से 1 लाख, तो एक का गुणा करेंगे तो 1 ही आता है ना, तो लाख मतलब 1 लाख। इसमें अंक दिया नहीं, कितने लाख, सत सहस्त्र बोल दिया, सत सहस्त्र योजन मतलब 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन विस्तार वाला, विस्कंभो यानी विस्तार वाला जम्बू द्वीप। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में एक द्वीप दूसरे दूनी विस्तार वाला है, और पहला दूसरे को घेरे हुए तथा चूड़ी के आकार वाला है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु की नाभि से युक्त चूड़ी के आकार का वृत्त यानी चूड़ी के आकार का सत योजन, सत सहस्त्र योजन यानी 1,00,000 योजन विस्कंभो विस्तार वाला कौन है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू, 1,00,000 क्या, किलोमीटर, मील, तो योजन है ना, 1,00,000 योजन वाला क्या है, जम्बू। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 1,00,000 योजन का पूरा जो वृत्त है वो कितना है, 1,00,000। जब 1,00,000 है तो कितना होगा, 2 लाख, ये 2 लाख है, 4 लाख, तो ये जाएगा, ठीक है ना। 1,00,000 योजन वाला ये क्या है, जम्बू। ये 9वीं सूत्र कर लिख लो। उन सब द्वीप समुद्रों में नंबर डालते जाना, कौन से नंबर का सूत्र लिख रहे हैं। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में, उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सुदर्शन मेरु रूप नाभि से युक्त, जो मेरु की नाभि से नाम से दर्शन मेरु रूपी नाभि से थाली के समान गोल वृत्त है, थाली थाली
के समान गोल और 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्मू ये जम्मू की अपन को अच्छी जल्दी समझ में आ जाएगा। सामने हमारे चित्र है ना, चित्र होने से हमको समझाने के लिए समझ से तुरंत तुरंत आता है। जैसे जैसे हम चित्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको यहाँ पे देखते जाएंगे तो समझ में आने लगेगा। उन सब ही समुद्रों के बीच में सुदर्शन विद्युत नावी से युक्त खाली विमान गोल 1,00,000 योजन विस्तार वाला समझ में आ रहा? कोई ऐसी अभी तक कोई समस्या नहीं लग रही जो नहीं समझ में आ रहा? 1,00,000 योजन विस्तार वाला समुद्र कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन पर और कितना है? 2,00,000 योजन। भारतीय कितना है? 4,00,000 योजन। वो तो बढ़ते जाएंगे। ये 1,00,000 है, ये 4,00,000 है, एक 14 हो गया, 4,00,000 है, 1,00,000 दुगना विस्तार जाए ना, इधर इधर जाएगा, 1 4 ऐसा जाएगा, 1 4 8 आदि करती तो 45,00,000 पहला का डबल भी ज्यादा ना हाँ तो वही करा ना, 1 का 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ तो 4 हो गया, ठीक है ना? 2 इधर हुआ, 2 इधर हुआ, 4 इधर, 4 इधर हुआ, 4 इधर, ठीक है ना? फिर 8 इधर हुआ, 8 इधर, 16 इधर हुआ तो 16, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 16 दोनों तरफ से लेंगे ना। कोई चीज बढ़ाना है तो इधर से, इससे दुगनी इधर ले ली, अब इधर भी तो कवर करना है तो इससे दुगनी इधर लेना पड़ेगा, तो ये एक ही है, एक से दुगनी 4 होगी, मतलब 2 इस साइड 2 इस साइड, तब जाकर से कवर करेगी, चौगनी हो जाएगी। इससे एक को कवर करने के लिए चौगनी इस पे चाहिए, डबल ही दोगे, इधर से इधर डबल दोगे, हाँ दोनों साइड डबल डबल, ये इधर 22.5 इधर 22.5, ये आधा है, ये ले लो, ये 50% देखो मैंने 50%, ये 50%, ठीक है ना? अब अपन इधर से गिनेंगे ना, इधर से नहीं पूरा लेंगे, एक पूरा एक गिनती में एक लेंगे तो पूरा गिनती में एक हो गया, ठीक है? ये एक पूरा गिनती। अब देखो 16 8 24 4 28 और 2 16 और 8 हाँ तो ये आधा मिलाना आपको, दूसरा आधा अपन को हाफ मिलाया, 8 तो नहीं 16 4 20 2 22, 22 इधर 22 इधर, अरे यहाँ 16 मिला था ना अपन को, पुस्तक पूरा 30 तो 32 है, अपन ने आधा पुस्तक मिला है, 50% मिला है, तो 16 मिला ना, 16 मिला तो 8 इधर 8 इधर है ना, तो 22 इधर 22 इधर 44 और एक सेक्टर में 45 चलो आगे चलते हैं। अब 10वां सूत्र ये हो गया। 10वें सूत्र में क्या कह रहे हैं?
भरत हेमवत हरि विदे रम्य खेरण्ड वतैरावत क्षेत्राणी। इस जम्बू द्वीप में, जो जम्बू द्वीप है ना 1 लाख में जनता, उसमें भरत पहला, फिर दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, चौथा विदे, पांचवा रम्य, छठवा हैरण्ड, सातवां ऐरावत वर्ष। ये क्षेत्र है, वर्ष सबके साथ लगा लें, भरत वर्ष क्षेत्र, हेमवत वर्ष क्षेत्र, हरि वर्ष क्षेत्र, विदे वर्ष क्षेत्र, रम्य वर्ष क्षेत्र, हैरण्ड वर्ष क्षेत्र, ऐरावत वर्ष क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र है। इस जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? तो अपन ने देख लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्षेत्र। कितने क्षेत्र गए? बनाया था ना आपने पहली बार, ठीक है, ऐसे नाम लिखे थे ना, भरत हेमवत हरि विदे रम्य रम्य हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र है। लिख लो, इस जम्बू द्वीप में, इस जम्बू द्वीप में बस नाम लिख लो, जम्बू द्वीप में भरत वर्ष क्षेत्र, हेमवत वर्ष क्षेत्र, हरि वर्ष विदे वर्ष नाम है उसका, नाम पूरा ऐसा है, अपन शॉर्ट में बोल देते हैं ना, शॉर्ट में बोलते नाम ऐसा, उसका पूरा नाम इसका है। जैसे किसी का नाम पूरा होता है तो अपन शॉर्ट में उसका नाम बुला लेते ना। एक 6 क्षेत्र, ठीक है, 7 क्षेत्र। कितने क्षेत्र हो गए? अब अगला बता, एक एक सूत्र देखो कितना सरल है, सामने सूत्रों में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, कोई सूत्र ऐसा कुछ नहीं है। पहले सूत्र में बताया कि असंख्यात चीज समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं, एक दूसरे को दूने दूने विस्तार वाले हैं, ठीक है ना, तो नाम वाले हैं, उन्हें 1 लाख जनता, तुम्हें भरत की नाभि से जम्बू द्वीप में, तो जम्बू द्वीप 7 भागों में विभक्त है, 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इतना सभी तो अपने ये समझ लिया ना। अब अगला 7 क्षेत्र 6 पर्वत, अब आ रहा है नाम ये सारे समुद्र लंबे समुद्र है, संख्या नाम है नहीं, अलग नाम तवन समुद्र है, अगला कालभैरव समुद्र, फिर उसके बाद दूसरा नाम समुद्र, फिर और उसका नाम, सबके नाम अलग है पर अच्छे अच्छे नाम वाले। हाँ जय, अगला 11वें नंबर पे तद्विवादिनः पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्धर पर्वता। तद्विवादिनः पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्धर पर्वता। चलो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तद विभाजन, उनका विभाजन, यानी उन क्षेत्रों का विभाजन कैसे हुआ है? पूर्वापराय, पूरब से पराय यानी पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम, ये पूरब है ये पश्चिम, ठीक है ना, ये उत्तर है ये दक्षिण, ये दक्षिण है ये उत्तर।
ये पश्चिम, ये पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर है। तो पर्वत ऐसे नहीं, दक्षिण और उत्तर नहीं, कैसे है ये? पूर्व से पश्चिम ऐसे। तो कह रहे पूर्व पर आयता, पूर्व और उसके अपर, पूर्व के अपर क्या है? उल्टा, पूरब उल्टा पश्चिम, पूरब से पश्चिम। इनका विभाजन, क्षेत्रों का विभाजन क्या है ना, पूरब से लेके पश्चिम तक जाने वाले पर्वतों से हुआ है। पूरब से पश्चिम तक, पूर्वा अपर आयता, पूर्व और उससे अपर, आयता यानी लंबे, पूर्व उससे अपर यानी पश्चिम, पूरब से पश्चिम लंबे, आयता यानी लंबे, पूरब से पश्चिम लंबे। हिम्मत पहले पर्वत का नाम, ये हिम्मत। दूसरे का महाहिम्मत, तीसरे का निसर, चौथे का नील, पांचवे का नील, छठवे का शिखर, शिखरणी, शिखरिणो, शिखरणी बहुवचन से नो कर दिया, शिखरणी है ना, शिखरणी, शिखर, शिखरी, शिखरी पर्वत है, उसमें विभक्ति लगा के शिखरिणो हो गया। तो शिखरी पर्वत कौन सा? शिखरी। कितने? 6 पर्वतों से वर्षधर, वर्षधर मतलब पर्वत, वर्षधर मतलब होता है पर्वत, वर्ष मतलब होता है क्षेत्र, तो वर्षधर मतलब होता है पर्वत, वर्ष क्षेत्र मतलब पर्वत को धारण करने, वर्ष मतलब जमीन, वर्षधर यानी कुलाचल पर्वत, वर्षधर मतलब हो गए पर्वत। 5-6 पर्वतों से क्या हुआ है? 7 क्षेत्रों का विभाजन किया। इनका दूसरा नाम है कुलाचल पर्वत। हाँ, सभी का नाम क्या कहलाता है? कुलाचल। 6 कुलाचल, 6 कुलाचल से 7 है। दूसरा पर्वत भी बोलते हैं कुलाचल, इनका सेकंड नाम क्या है? कुलाचल। तो वर्षधर पर्वत, वर्षधर पर्वत यानी ये वर्षधर पर्वतों से यानी कुलाचल पर्वतों से क्या हुआ है? 7 क्षेत्र, उनका यानी 7 क्षेत्रों का जो विभाजन है, देखो क्या उन 7 क्षेत्रों का विभाजन इन 7 क्षेत्रों का विभाजन विभाजन करने वाले उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे लंबे, ये दिखा ना, पूरब से पश्चिम तक लंबे हिम्मत, महाहिम्मत, हिम्मत, महाहिम्मत, निषद, नील, और कुलाचल पर्वत। उन 7 क्षेत्रों को विभाजन करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिम्मत, महाहिम्मत, निषद, नील, रुग्मी और शिखरी कुलाचल पर्वत। ये पूरब से पश्चिम तक महाराज जी कितने 7 तो है। हाँ, ये उत्तर से दक्षिण में और ये उत्तर दक्षिण में ये पर्वत
यही है, पूरब से पश्चिम, ऐसे ही मिलता है। तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं, ऐसे विभाजन नहीं कर रहे, ऐसे विभाजन। बर्फी काटती ना बर्फी, है ना, तो थाली में तुमने बर्फी जमाई और दो तरफ से काट सकते हो, ऐसी लंबी भी काट सकती है, चौकोर भी काट सकते हो। तो लंबी लंबी काटना है ऐसे, है ना, लंबी लंबी काटना तो अपने आप साथ छिकल जाएंगे। अब आज थाली में जमा के देखना बर्फी, थाली बर्फी जमाना और बीच में से चाकू से ऐसे काटना, समझ ले पर्वत, तो 6 पर्वत काटना, तो देखना तुम 7 पार्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं काट देना, उत्तर दक्षिण नहीं काटना, नहीं तो चक्ति बन जाएगी, छिप भी जाएगी। ठीक है ना, तो बनाते ना आप तो बनाते ना, तो ऐसे काट, ऐसे तो, और ऐसे बनाते तो वो बन जाती तक चक्ति बन जाती है। क्रॉस में काट दोगे तो फिर चक्ति बन जाती है उसकी। तो लंबा उसका रोल बनाना होता है तो एक ही तरफ से काटते ना, तो ऐसे एक तरफ से लेना, पूरब से तीसरी बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चक्री ये 7 क्षेत्र, 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र। अब पर्वतों का रंग बता रहा है, हाँ, इन पर्वतों के अलग अलग रंग। ठीक है, बस एक सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कल बात। हेमार्जुन तपनी बेड्यू रजत हेमयान। हेमार्जुन पहला पर्वत हेम, हेम सोने के समान, पीला पीला दिख रहा है ना, सोने का स्वर्ण का पर्वत, पहला सोने का पर्वत, ठीक है ना, सोने की आभा के समान पर्वत। हाँ, चंड के समान वर्ण वाला है, उनका वर्ण कैसा है, सोने के समान बना है। दूसरा रजत, रजत मिले अर्जुन, अर्जुन यानी चांदी, सफेद दिख रहा है ना, चांदी, चांदी के समान। फिर तीसरा कह रहे हैं तपाया हुआ सोने के समान, सोने को तपाते तो ऐसा लाल हो जाता है, ठीक है ना, तपाई सोने के समान। तपनीय, तपनीय सोने, तपे हुए सोने के समान है। फिर बेड्यूर मणि, बेड्यूर मतलब हरी मणि होती है, बेड्यूर मणि हरे कलर का, बेड्यूर मणि नीला, नीले से कलर का, बेड्यूर नीला कलर, नीले कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद फिर रजत, फिर रजत सफेद चांदी के समान। फिर हेम, समझ में आ रहा है? हेम अर्जुन, अर्जुन मतलब चांदी, हेम अर्जुन, तपनीय तपाऊ सोना, बेड्यूर मणि, फिर रजत, फिर हेम नीली मणि, ठीक है ना। बेड्यूर जैसे पन्ना होता है ना, हरा खुबराज पीला, तो बेड्यूर नीला, नीली नीलम जैसे बोलते हैं ना, नीलम, हाँ कुछ नहीं हुआ ना, हाँ क्या मणि, ये हो गया। अब बस ये पर्वतों की विशिष्ट बता रहे हैं, अब जैसे आगे पर्वतों में बताएंगे कि पर्वत कैसे हैं, तो अभी लिखेंगे। हाँ, पहले के जमाने थी, इसको हम चला रहा था, पत्थर के अनादिकाल से है, पहले ही था, सब पत्थर, अब तो सब चूर चूर चले गए। 12 नंबर ऊपर कहे हुए पर्वत, ऊपर कहे हुए पर्वत क्रमशः, पर्वत कहते ना अपने, क्रमशः स्वर्ण चांदी तपाए हुए सोने के समान, सोने के समान बेड्यूर मणि
मणि चांदी और ठीक है। प्रोटोन रंग कैसा कैसा है? रेड बन करनी ये क्या है? रेड न्यूज मणि नील मणि रेड की रंग क्या बोलते हैं? नील मणि। नीलम सबसे महंगो है नीलम सबसे महंगा होगा। मैंगो होता है ना, वो वाला पर्वत है विदेश के बगल में, और वहाँ उसकी जन्म दी थी तो आप पर्वत पर मिल जाता है। अरे नीलम वाला हाथ तो सूट भी नहीं करता है। नमो